नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, या फिर आप इनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स आपस में जॉइन टुगेदर होंगे, दे आर नोन एज टू बी द क्लोज चेन कंपाउंड और द साइक्लिक कंपाउंड। बट कंडीशन क्या है कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। इसकी बेसिकली डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपका कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, दे आर नोन एज टू बी द closed chain compounds or the cyclic compounds. Organic compounds which contain carbon atoms in the form of rings is known as to be the closed chain या फिर cyclic compounds. For example, उन्होंने यहाँ पर आपको पहला एक कंपाउंड दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर आपका प्रोपेन वाला ही यूज़ हो रहा है, सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि ये अब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाने की वजह से ये आपके पास बन जाता है CH2 एंड CH2 इंस्टेड ऑफ CH3, बिकॉज आपका हर कार्बन एटम अपनी दोनों तरफ 2 बॉन्ड कर रहा है और 2 बॉन्ड अपने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स लग रहे हैं, नॉट 3। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, जिसमें आपका कार्बन 1 है, 2 है एंड 3 है। एंड कार्बन 1 से हम कार्बन 2 की तरफ जाते हैं, 2 से हम 3 की तरफ, एंड बैक टू द 1 फ्रॉम 3 to 1। दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली हमारे पास अभी पीछे हमने बात की है साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन में भी आपके पास क्या है कि आपका 4 कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 एंड 4। इन सारों के बाद बीच में 1 बॉन्ड है। वाई? बिकॉज इट इज़ एंडिंग एट एन एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन आइटम। दिस इज कार्बन 1 2 3 एंड 4। कार्बन 1 इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स with C2 and C4, तो it needs 2 more hydrogen, तो मैं अब इनको ऐसे ही लिख दूँगी। Similarly with C2 and with C3 and again with C4. So each carbon atom here needs 2 hydrogen atom to complete its valency. So that is why this is again a cyclic structure कि यहाँ पर हम बात start C1 से C2, C2 से C3, C3 से C4 and C4 से back to C1. So again this is a cyclic structure in which one carbon atom is again attached to a series of carbon atom in a ring structure. So this is a ring like स्ट्रक्चर। इसके बाद आपकी बुक में जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन की उन्होंने दी हुई है, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सेन जो है वो हमेशा आपके पास एक आप कह लें ऑक्टागोन होता है, मेरा ख्याल है ये इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? 1 6 होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन आइटम्स होते हैं, 2 3 4 5 एंड 6 एंड दे ऑल आर जॉइन टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड्स बिकॉज इट इज़ एंडिंग एट एन। तो यहाँ इन सब का जो है वो एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब ये हो गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर टॉप वाले कार्बन से बात करें तो अगेन वो वापस उसी पॉइंट पर आके स्टॉप हो रही है। नाउ यू हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम। टॉप वाले कार्बन एटम को देखें, दोनों तरफ से 2 बॉन्ड बना रहा है। इट नीड्स 2 more हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। 4 valencies complete. Similarly, this carbon atom 2 bonds it is forming with respective carbon atom and needs 2 more hydrogen. Again the same and same. So this is the structure of the cyclohexane. उसके बाद आपके पास उन्होंने एक दिया हुआ है बेंजीन। बेंजीन इन्होंने दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर होता है C6H6। इसको हम कहते हैं C6 and H6। इसमें क्या है कि आपके कार्बन एटम 6 कार्बन एटम्स दे आर अगेन अरेंज्ड इन दिस ऑक्टागोन लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्टागोन की फॉर्म में अरेंज्ड है 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ व्हाट हैपन्स कि बेंजीन के अंदर आपके पास डबल ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्टरनेट कैसे? आपका फर्स्ट बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो अगला बॉन्ड मस्ट आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। सिमिलरली अगला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद आपका एक डबल बॉन्ड आएगा, अगेन नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है एंड अगेन आपका एक डबल बॉन्ड आएगा। ये बात आपके लेवल पर उन्होंने नहीं बताई हुई, लेकिन बेंजीन के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इसी तरह से बनता है। फर्स्ट बॉन्ड सिंगल, अगला डबल, उसके बाद नेक्स्ट वन सिंगल, अगेन डबल, फिर सिंगल एंड फिर डबल। सो द बॉन्ड्स आर फॉर्म लाइक दिस इन द बेंजीन स्ट्रक्चर। एंड अगेन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, बिकॉज आप इस कार्बन आइटम से स्टार्ट करते हैं एंड अगेन उसी कार्बन आइटम के ऊपर आकर एंड करते हैं। और इसके अलावा आपका एक और स्ट्रक्चर भी उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपके पास एक आउटर रिंग स्ट्रक्चर है और सेंटर में एक रिंग बनी हुई है, दैट इंडिकेट्स कि इट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज चेन जो है वो आपके पास है। क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स में आपके पास 2 तरह के आ जाते हैं। एक है आपके पास होमो साइक्लिक एंड नंबर 2 आपके पास आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक।
दो तरह की टाइप्स हम क्लोज चेन के अंदर पढ़ते हैं। एक आ जाती है आपके पास होमोसाइक्लिक एंड एक आ जाती है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आपके पास क्या होंगे, सिमिलर कार्बन आइटम, जिसमें आपके पास सिर्फ कार्बन आइटम्स की रिंग होती हैं। दे आर नोन एज टू बी द दैट ओनली कंटेन, homocyclic are the organic compounds that only contain carbon chains, जिस carbon rings sorry, they are known as to be the homocyclic structures। और या इनके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं कार्बोसाइक्लिक की। आइदर हम इनको होमोसाइक्लिक बोल सकते हैं या हम इनको कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं। whereas हेट्रोसाइक्लिक आर द compounds that contain one different element in their ring, one different element इन द रिंग। यानी कि आपके पास हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें एक कार्बन एटम की जगह पे कोई डिफरेंट एटम जो है वो आकर अटैच हो जाएगा, कोई डिफरेंट एलिमेंट आके अटैच हो जाएगा। सो क्लोज चेन में हम दो तरह की टाइप्स पढ़ते हैं। एक है आपके पास होमोसाइक्लिक और एक आ जाती है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आपके पास सिर्फ कार्बन एटम की रिंग्स होती हैं जो हमने ऊपर सारी डिस्कस की हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन एक्सेट्रा। ये सारी आपके पास जो है वो क्या है, ये होमोसाइक्लिक एग्जांपल है। सॉरी, यहाँ बेंजीन की मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की। हर कार्बन आइटम के साथ एक हाइड्रोजन आइटम आपका अटैच होता है। वाई, बिकॉज दिस कार्बन आइटम, लेट्स जस्ट से कि जो फर्स्ट कार्बन आइटम था दो बॉन्ड इधर बना रहा है, थर्ड वाला इस कार्बन आइटम के साथ बना रहा है। सो इट नीड्स वन मोर हाइड्रोजन आइटम टू कंप्लीट इट्स टेट्रावैलेंसी एंड सेम गोज फॉर ईच कार्बन आइटम ओवर हियर। सो हम बात करें क्लोज चेन की होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की तो हमने सारी एग्जांपल्स देख ली, अब हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल।